एक बात बताइए, आज तक हम गज़ल सुनते आए हैं, पसंद करते आए हैं, उसे सुनते हुए रोते आए हैं, हंसते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये गज़ल होती क्या है, इसका मतलब क्या है? अरे आप अपनी बात छोड़िए, मैंने भी नहीं सोचा है आज तक। इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं जुहू के इस आलीशान से घर में आ गई हूँ। हेलो, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि। वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। और आज मेरे साथ में यहाँ पर तलत जी बैठे हैं। तलत जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और हमारे शो की शुरुआत होने से पहले ही मुझे ऐसा महसूस हो गया था कि आज ये जो कुछ समय मैं आपके साथ बिताने वाली हूँ, बहुत कुछ सीख करके जाने वाली हूँ। आपने मुझे बिल्कुल एक प्रोफेसर का रुतबा दे दिया, लेकिन शुक्रिया नवाजिश। रुचि, बड़ी खुशी भी आपसे मिलके, क्योंकि आप गज़ल की बात करेंगे तो वाकई गज़ल मेरे लिए बहुत ही ख़ास अपना एक मकाम रखती है मेरी रूह में, मेरी ज़िंदगी में। गज़ल, आपने कहा अभी लोगों से कि गज़ल है क्या? हाँ। एक थॉट है, रिवायत है कि गज़ल का मतलब है अपनी माशूक से बातें करना। ये है, सब लोग जानते हैं कि भाई इट्स रोमांटिक। जी हाँ। गज़ल का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है ये सेंट्रल ईरान से शुरू हुआ। आज भी गज़ल वहाँ पर फ़ारसी में गाई जाती है जी। और वो होते होते उस ईरान से चलते चलते वो फिर पार करते हुए हमारे हिंदुस्तान आई और गंगा जमनी तहजीब में मिक्स होकर वो गज़ल जमा हो गई। ये गज़ल की हिस्ट्री है। बाकी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उर्दू को रेख्ते कहा करते थे उस ज़माने में, इस बहादुर शाह ज़फ़र टाइम। अच्छा। जब उरूज पर थी गज़ल और ये उर्दू ज़बान, तो गालिब ने कहा था, क्योंकि मीर पैदा हुए का तकरीबन 100 साल पहले, उन्होंने कहा कि वो मशहूर शेर, जैसे आपकी होंठ देख रहा हूँ, तो उन्होंने होंठों पर जो शेर कहा आज भी लोग जानते हैं, सुना हुआ है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए कितनी सादा ज़बान में, कितनी खूबसूरत ज़बान में उन्होंने एक अपने माशूक के होंठों को डिस्क्राइब कर दिया। ये थे मीर। और इसी पर एक बहुत अच्छा शेर जानिसार अख्तर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। अच्छा, चंद लफ्ज़ों में आह छुपाना। आपने एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से की? इतनी सारी चीज़ें की हैं आपने। अगर मैं बोलूँ तो मैं हर चीज़ के बारे में, टेलीविज़न, म्यूज़िक, गाना, लिखना, कंपोज करना, कितना सब कुछ किया है आपने, एक्टिंग, हर चीज़ में। और आज तक भी इतना जवान दिखना, वो भी एक स्किल है। सो एवरीथिंग, आपने हर चीज़ में इतना अचीव किया है। शुरू कहाँ से किया आपने? बचपन में मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखे, सुने, गज़ल, शायर, तो शायद वो एक सुनते सुनते सबकॉन्शियसली जज्ब किया। मैं खुश होता था मैं। फिर उनको पता लगा कि ये लड़का 7 साल की उम्र थी कि ये गाता भी है, ऐसे ही शौकिया। 7 साल की उम्र? जी हाँ, मेरे पास तस्वीर है। तो जब वो जो आर्टिस्ट वगैरह जो आते थे, जो भी फनकार थे, कहने लगे यार चलो भाई तुम भी गाओ, बच्चे हो हमारे। तो उन्होंने सिखाया, तो हमने रट के सीखा और गाना शुरू कर दिया। जगजीत सिंह साहब भी आपके हमेशा आपके साथ? आपको बताता हूँ, जगजीत सिंह साहब पहली बार हैदराबाद आए थे 1975, जब मैं क्रिकेट खेला करता था। आई वाज अ फास्ट बॉलर। वाओ। फर्स्ट वर्ल्ड कप मुझे याद है। एंड हमारे जो सीनियर्स थे, आबिद अली साहब और ये सब जा रहे थे। तो इनका आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे फतेह मैदान, जो हमारा जो ग्राउंड था, वहाँ से मैं गुजर रहा था। अचानक मैंने दीवार पर एक छोटा सा पोस्टर देखा। तो उसमें 2 तस्वीरें थीं, एक जगजीत साहब की और चित्रा जी। मैं नहीं जानता था कौन थे। मैंने देखा, अरे ये तो कोई नए सिंगर है, इनका शो होने वाला है रविंद्र भारती में। और हम गए मिलने दोपहर के टाइम पर। तो रिहर्सल चल रहा था कुछ स्टेज पर। तो आई थिंक फोयर में जगजीत साहब खड़े थे। तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा कि भाई जगजीत ये हैं अजीम साहब, हमारे हैदराबाद के मशहूर, बहुत ही मोतबर और बहुत ही यही ब्ला ब्ला ब्ला, और इनके फर्जंद हैं तरह, तो ये भी गाते हैं। तो अरे अच्छा, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो मैंने कहा आप कब जा रहे हैं? बोले मैं कल शाम में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, शाम में
तो फिर एक काम करते हैं कि दोपहर के टाइम पर आप हमारे साथ लंच कीजिएगा। जब लंच में सब हमारे ख़ास लोगों को बुलाया गया था, और तो मेरे पास एक बहुत बड़ा पुराना बाजा था, हारमोनियम। तो मैं बैठ गया, और घर का एक माइक्रोफोन होता है, तो हमने कहा माइक्रोफोन, तो ये हाँ जगजीत सिंह साहब बैठ गए मेरे साथ, और सब ऐसे। अब सवाल उठा कि ये माइक्रोफोन तो है, इसका स्टैंड नहीं है ना, कोई स्टैंड नहीं था माइक्रोफोन का। तो अभी मैं परेशान, मैं पूछ रहा हूँ भाई स्टैंड कोई ले आई है, कुछ रखिए, किताबें रखिए, उस पर रख देते हैं। हाँ। तो जगजीत साहब ने कहा अरे यार ये सब छोड़ो ना, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ, तुम गाओ। हाय, क्या बात है। तो वो ऐसे बैठ गए और ये पकड़ के मेरे साथ इधर बैठे, और मैं हारमोनियम रख के गा रहा हूँ। मेहदी साहब की गज़लियात, मेहदी हसन साहब का बड़ा फ़ैन था मैं। और उसके बाद फिर जब एक काम करते हैं ना, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अगर आप इजाज़त दें, तो फिर आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम ब्रेक से वापस आएँ तो आप 2 लाइनें हमें रंजिश ही सही कि फिर सुनाए भी, इतनी बात हुई है अगर हमारी जी, उस ज़रूर, बारे ज़रूर, में। ज़रूर। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि, और तलत अजीज जी आज हमारे साथ में हैं, जो कि बता रहे थे हमें कि क्या हुआ था जब 76 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 1976 हम मुंबई आए, तो जयदेव जी से मुलाकात हुई मेरी, और जयदेव जी ने बाकायदा, एक्चुअली वो बात नहीं करते थे, बहुत खामोश आदमी थे, लेकिन उन्होंने मेरे से एक गाना रिहर्स भी करवाया कि भाई हम एक फिल्म में शायद आपको गवाना है। एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो 2-3 महीने फिर मैं अपना आगे ठहरा कहाँ पर, मेरी खाला के घर पर। खाला समझते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। अचानक ये हुआ कि एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उनकी, मेरी खाला के लैला आपा, वो गुजर रही थी हैदराबाद से टू टोरंटो में रहते हैं, और उनकी फैमिली बहुत बड़ी है। तो वो मिली बेचारी और कहने अरे तलत तुम टोरंटो क्यों नहीं आते हो? तो मैंने कहा बुलाइए, मैं ज़रूर आता हूँ, क्या करूँगा? अरे हम लोग महफिलें करेंगे ना। वहाँ पर एक फ़र्द थे साउथ इंडियन, चंद्रू हम कहते हैं उसको, लेकिन आज उनका नाम शांत चंद्रशेखर है। इज़ अ वेरी बिग मीडिया बैरन, सारा जो टेलीविज़न का नेटवर्क है कनाडा में उनके हाथ में है। बट देन ही वाज स्टार्टिंग आउट, और चंद्रू के नाम से। तो ही हैड अ शो एवरी सैटरडे ऑन अ केबल टीवी नेटवर्क कॉल्ड साउंड्स ऑफ द ईस्ट। जी। तो उन्होंने कहा तलत वी हैव टू रिकॉर्ड समथिंग, यार आप आए हो इंडिया से तो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग की स्टूडियो में, टेलीविज़न स्टूडियो में, जो आज भी मेरे पास। तो उस गाने की 2 लाइनें यहाँ पर। गज़ल, ये गज़ल है अभी बहुत गज़ल मशहूर की, गज़ल है जी, अहमद जी। फराज की। रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश। तो इसी के साथ में आप हमें बता रहे थे कि कैसे फिर आपका मिलना हुआ मेहदी हसन से। मेहदी हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई टोरंटो में ही। वो आए हुए थे प्राइवेट विजिट पे। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे मेरी खाला के घर से उठाया, कहने लगे चलो मेरे साथ। मैंने कहाँ? बस पूछो मत, चलो मेरे साथ। बस उनको पता था, ये सब फैंस थे। वो गए कहीं गाड़ी में लेकर, किसी का घर था वहाँ नीचे बेसमेंट में, ड्राइंग रूम वगैरह बना था। तो वहाँ देखा एक अचानक एक आदमी बैठा हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि खान साहब ये बच्चे का गाना सुनाना चाहते हैं आपको। तो उन्होंने कहा सुनाइए। अब मैंने कहा क्या कर रहे हो यार आप लोग, क्यों मुझे फंसा रहे हो? अभी इनको क्या सुनाऊँ मैं? अरे मैं तो अभी मेरी शुरुआत है, और ये अच्छा नहीं लगता ये। नहीं यार सुना चलो सुनाओ, वैसे मौके कहाँ मिलते हैं। ने कहा ठीक है। तो उनके साथ पीर बख्श साहब रहते थे, वो तबला बजाते हैं। तो बोले ठीक है बेटा आप गाओ, मैं आपके साथ तबला बजाता हूँ। मैंने नहीं आप सुनो, नहीं आप गाइए। और फिर हारमोनियम ला के मेरे सामने रख दिया गया, और मैं उल्टा सीधा पता नहीं क्या गाया, मुझे याद नहीं है। गा दिया मैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेहदी साहब का। उन्होंने कुछ देखा और बस अपने सरों तक सुपारी काटने में लगे रहे।
फिर दूसरे दिन मुझे बुलवाया, ओहो। बुलवा के अपने कमरे में ले गए। बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी आवाज़ में कुछ है ख़ास बात, लेकिन अभी तुम्हें बहुत सारी तालीम हासिल करनी है। तो एक काम करो, आज तो वक्त नहीं है, मैं कल जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान आने वाला हूँ, मेरे से गंढा बांध लो। क्या बात है। मैं तुम्हें गंढा बांधना चाहता हूँ। फ़ैन था ही, तो मैंने कहा मेहदी साहब, खान साहब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गंढा तो ऑलरेडी बन चुका है। तो बोले तो क्या हुआ? मैंने कहा मैंने सुना है कि एक गंढे पे दूसरा गंढा बांधा नहीं जाता। जी। तो हंसने लगे, बोले देखो बेटा, ये सब रिवायत है, ये पुरानी बातें, ठीक है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन एक बात सोचो, तुम फैयाज अहमद खान साहब से क्या सीखोगे? क्लासिकल। और मेरे से क्या सीखोगे? गज़ल। तो दोनों अलग, तो दो अलग उस्ताद हो गए ना, वो फिक्र मत करना, मैं संभाल लूँगा। बहुत ही बेहतरीन। एक बॉलीवुड की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में मैं लंबे समय से सोच रही हूँ कि इसके बारे में तो मुझे जानना ही है, बिकॉज ऑल्सो वो गाने हैं जो कि आज तक भी हर जनरेशन के लोग जो हैं वो याद करते हैं, सुनते हैं, रेडियो पे बजता है, लोगों ने अभी तक भी सीरीज कैसेट्स बजा के रखी है, उमराव जान। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ज़रा उस थॉट को होल्ड करके रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि और तलत अजीज जी से आज बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं सुन करके सीख करके जा रही हूँ। अच्छा, आपके कुछ गाने हैं जो कि आज तक भी लोगों को खुश कर रहे हैं। जैसा मैं कह रही थी कि सदियां बीत गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने वी सीन डेकेड्स पासिंग, लेकिन कुछ गाने हैं जो कि कहाँ से देखा डेकेड्स पास? आप तो अब माशाल्लाह 19-20 साल की, तो अब करें We have seen decades passing. अरे भाई, तो कहाँ, तो अभी छोटी सी हैं। अरे तो It's a manner of speaking. जी 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 जी। तो मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली उमराव जान की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। देखिए, उमराव जान का ये हुआ कि जब मैं आया मुंबई, आके सेटल हो गया 78 में, तो ख़याम साहब से मेरी मुलाकात हुई एक महफिल में, यहाँ पर 14th रोड खार। वहाँ पर सुरैया जी थी जी, मिसेस मदन मोहन, ख़याम साहब, मिसेस ख़याम, और कोई और थे, मिक्की, उनका मदन मोहन साहब का बेटा सब छोटा। तो वहाँ मैं गा रहा था, तो इट वॉज अ प्राइवेट में। तो ख़याम साहब को मेरी आवाज़ पसंद आ गई। अच्छा। तो कहने लगे बेटा, हम आपको अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा माशाल्लाह, जब मौका मिलेगा तो आपको हम ज़रूर एक ब्रेक देंगे। मैंने कहा ठीक है, ज़रा नवाजी, और कुछ नहीं। मैं तो मुझे याद है, मैं आता था बस वगैरह लेकर, ट्रेन लेकर, मुझे याद नहीं है। और ख़याम साहब के म्यूज़िक रूम में हम बैठे रहते थे, और ख़याम साहब बड़ा रिहर्सल करवाते थे। 15 दिन रिहर्सल करवाया, क्योंकि उस ज़माने में रिकॉर्डिंग ऐसी होती थी, गाना जब आप गाते थे तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, एक साथ एक स्ट्रेच में सब म्यूजिशियंस के साथ, बिल्कुल, यू नो। तो उमराव जान में गज़ल गाई हमने, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है हमें, ये ज़मीन चाँद से बेहतर नज़र आती है। मैं वही साहब की मौसीकी में वो गाई, फिर चिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। क्या बात बताऊँ मैं उसके बारे में तो आपको। क्यों, क्या हो गया? नहीं, टीनेज में ऐसा होता है ना, हमें मतलब तभी जाकर के पता चला था कि गज़ल क्या होती है, रेडियो सुन करके। मुझे याद है, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी उस समय, मैं रेडियो सुना करती थी, और रात में जो शोज़ आते थे वो भी इंदौर में सुना करती थी। आप इंदौर की हैं? जी। और वहाँ पर रात में बस एक दिन ऐसे ही कान में चल रहा है कुछ, और मैं लगा के सो जाती थी। उस टाइप की थी मैं टीनेज में। और सुबह मैंने पापा से पूछा था, मैंने कहा कल कुछ तो गाना बज रहा था, गाना गज़ल, उसका भी हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता था। मैंने कहा कुछ तो गाना बज रहा था, फिर छिड़ी रात, अच्छा था बहुत। और मेरे पापा इतने एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज ही कुड सी दैट कि अरे मेरी बेटी को इस तरह के गाने पसंद आ रहे हैं जो मुझे पसंद आते थे। उनकी आंखों में वो खुशी थी। आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपने जो कहा ना कि लता जी के घर में फिरची रात बात फूलों की इज़ द फेवरेट ऑन माय, उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, उषा जी ने। तो अब बात हो ही रही है, तो इस गाने की 2 लाइनें जो हैं, फिरची रात बात फूलों की, ये जगह जो है ना, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों। कहानी ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मजाज लखनवी पर एक फिल्म बनी है जिसकी मौसीकी मैंने
आई हैव कंपोज। तो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है अभी इंशाल्लाह 25 अगस्त को, और उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे। लेकिन मैंने सारी कॉम्पोजिशंस मैंने की हैं, गाया है। उसमें सोनू ने एक ओपनिंग गाया है, मैंने सारी गज़लियात मजासी गाई हैं। उसमें एक गज़ल है जो मुझे बेहद पसंद है। तस्कीन दिले महज़ून हुई, वो सही करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, इस सही करम को क्या कहिए। बहला भी गए, तड़पा भी गए, तस्कीन दिले महज़ून हुई। हर बार जब हम लोग हमारा शो के एंड की तरफ में पहुंच जाते हैं जी। तो मैं कुछ दो लाइनें जो होती हैं वो कहती हूँ और हमारे देखने वालों से कहती हूँ कि फिर से होगी मुलाकात, बाकी है हमारी बात। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कहें, इतनी इतनी प्यारी बातें हैं, कुछ हमारे आपके रिश्ते के बारे में, वो देखने वाले दर्शकों के और हमारे आपके रिश्ते के बारे में कुछ कहें। कभी सोचा है हमारे रिश्ते का नाम क्या है? मोहब्बत, जुनून, इश्क, ख्वाहिश, ज़रूरत, या वो रिश्ता जो ज़मीं का आसमां से है, बारिशों का सहरा से, ख्वाबों का हकीकत से। ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के बगैर अधूरे भी हैं। शायद ऐसा ही कुछ रिश्ता तुम्हारा और मेरा भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे नाजरीन को कि देखिए, अच्छे गज़ल गायक या सिंगर, जवान नौजवान, उनको सराहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो ये फ़न भी आगे बढ़ता जाएगा। बस अब मैं हूँ तलत अज़ीज़, रुचि के साथ। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।